रतनगढ़ नगर पालिका बोर्ड की पहली ही बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा इतना बड़ा हो गया कि पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व ईओ सहदेव चारण ने बैठक को बीच में ही समाप्त कर दिया। जब ईओ ने सभा कक्ष से बाहर निकलने का प्रयास किया तो उन्हें रोक लिया और इस बात को लेकर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत व ईओ के बीच तनातनी भी हो गई। मामले के अनुसार नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक रविवार को नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता एवं विधायक अभिनेश महर्षि की उपस्थिति में हुई। इस दौरान ईओ चारण ने बैठक में रखे जाने वाले 11 प्रस्ताव पत्र पढ़कर सुनाए, जिस पर पार्षदों ने पहले उनकी बात सुनने के लिए कहा। इस बात को लेकर हंगामा हो गया। पालिका सेवरी सदस्य रामवीर सिंह रायका ने जड़िया देवी भवन में बन रही दुकानों का विरोध जताते हुए इसे अवैध कार्य बताया, जिस पर बवाल मच गया। सत्ता पक्ष के पार्षद राजेंद्र बबीरवाल ने सफाई व्यवस्था पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि वार्ड में नियमित ऑटो टिपर नहीं आ रहे हैं तथा दीपावली पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही नगर पालिका द्वारा हाल ही में लगाई गई लाइटों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने शहर में हो रही अवैध निर्माण व सफाई व्यवस्था पर आक्रोश जताया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद निखिल इंदौरिया, अब्बास गोरी, भाजपा पार्षद रामकिशन माटोलिया व सहयोगिता स्वामी ने भी विभिन्न मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताते हुए आक्रोश प्रकट किया। बैठक में हुए हंगामे को देखते हुए करीब आधे घंटे में ही बैठक को समाप्त कर दिया गया, जिस पर पालिका प्रतिपक्ष नेता सहित कई पार्षदों ने एतराज जताते हुए ईओ को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत व ईओ चारण के बीच तनातनी भी हो गई। हंगामे के बाद विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि पालिका मनमर्जी से कार्य कर रही है। क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप फैलने के कारण भी पालिका प्रशासन की उदासीनता है। कांग्रेस के अधिकांश पार्षद ही अपने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ है। ऐसे में क्षेत्र का विकास कहां से होगा। पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, शशि कुमार गौड़, अरविंद चाकलान, आरती महर्षि सहित कई पार्षद उपस्थित थे। मांग लेके आए थे, ईओ साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, चेयरमैन महोदय ने हमारी बात सुनी नहीं, ऐसे चुप होकर चले गए। रतनगढ़ के जनहित की हम समस्या लेकर आए थे, अवैध निर्माण हो रहा है, इसके विरोध में आए थे। ईओ साहब, चेयरमैन साहब सिर्फ अपनी कमाई के लिए अपना काम कर रहे हैं। सफाई की व्यवस्था के लिए आए थे, दीपावली में सफाई हुई नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चेयरमैन साहब अपने घर पे 3 कर्मचारी लगा रखे हैं। एक अपने हाउस पे लगा रखा है, फार्म हाउस है वहाँ पे लगा रखा है। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ऐसी मनमर्जी चलने में जो जनता ने जो चुनकर भेजा है वो हम बात रखेंगे। मांग थी कि नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि आम जनता के काम हो, गरीब लोगों के काम हो। नगर पालिका केवल और केवल अपने लोगों के घर बनने का काम कर रही है। चाहे वो जड़िया देवी के मुद्दे की बात हो, चाहे संगम चौराहे की बात हो। संगम चौराहा ठेकेदार के 3 साल की गारंटी पे नगर पालिका उसे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पैसे लेके उसे किसी को गोद देने का प्लान बना रही है। जड़िया देवी के मुद्दे पर ईओ साहब बात सुनने की नहीं कर रहे हैं। जनता की जब हित की बात आती है, जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात होती है, कोई व्यक्ति बोलता तो उस पर तो नगर पालिका मुकदमा दर्ज करवा देती है। और जब नगर पालिका की बात आ रही हो तो जड़िया देवी के मुद्दे पे ईओ साहब और नगर पालिका चेयरमैन साहब खामोश है। इस पे शायद इनकी चुप्पी भ्रष्टाचार को दर्शा रही है। तहसील के गांव लोहा की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शनिवार में भाग लेकर खिलाड़ी रविवार को प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए हैं। राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा की टीम को शिविर प्रभारी अयूब खान ने रवाना किया। खान ने बताया कि छात्र वर्ग की टीम अलवर के भगत सिंह सर्किल की राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक स्कूल एवं छात्रा टीम श्री गंगानगर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल नंबर 4 में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। इस मौके पर अध्यापक शिवाराम मेघवाल, व्याख्याता सुरेश चंद्र न्यौल, राजकुमार, बाबूलाल एवं गोविंद प्रसाद प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ उप कारागृह में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या होने पर उन्हें रविवार को अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट करने से पहले बंदियों की कोरोना जांच भी की गई, जो नेगेटिव आई है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उप कारागृह में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या हो जाने के कारण उन्हें बीकानेर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। वर्तमान में उप कारागृह में 50 बंदी है, जो क्षमता से अधिक है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 20 बंदियों को बीकानेर शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने से पहले बंदियों की कोरोना जांच करवाई गई, जो नेगेटिव आई। जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10 बंदियों को बीकानेर जेल रविवार को शिफ्ट कर दिया तथा 10 और बंदियों को शीघ्र ही शिफ्ट किया जाएगा।
चंडीगढ़ की इको स्टेडियम में हुई राज्य स्तरीय 14 वर्षीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में तहसील के गांव लदासर निवासी आदित्य सिंह राठौड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान प्राप्त करने के बाद अब आदित्य शीघ्र ही नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पिता गुलशन सिंह राठौड़ एवं गांव के लोगों ने आदित्य की इस उपलब्धि पर खुशी का इजहार किया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पर्वत सिंह, तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह लोहा ने बताया कि आदित्य को बचपन से ही खेलों के प्रति रुचि थी और नियमित अभ्यास के बल पर हरियाणा राज्य में साइकिलिंग प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र एवं जिले का नाम गौरवान्वित किया है। आदित्य चंडीगढ़ में कक्षा 9 में अध्ययनरत है। पड़िहारा कस्बे की गौशाला में रविवार को नानी बाई का माहिरे की कथा का शुभारंभ हुआ। कथा की प्रारंभ में कलश यात्रा निकाली गई। ठाकुर जी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई गौशाला प्रांगण पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान कथावाचिका राधे किशोरी का संस्थान के आनंद मंत्री चेतन माली, बजरंग जोशी, जगदीश देराश्री, नतमल सिरस्वा, निर्मल सुराणा सहित कई लोगों ने अभिनंदन किया। कथा में प्रवचन देते हुए राधे किशोरी ने कहा कि भगवान की कृपा अगर किसी पर होती है तो निश्चित रूप से उस स्थान का वातावरण आनंदमय एवं सुखमय हो जाता है। भगवान की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, बल्कि उनकी महिमा तो अपरंपार है। राधे किशोरी ने कहा कि भगवान सदैव भक्तों के हित के लिए हर प्रकार की सहायता करते हैं, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाता। कथा के दौरान भक्त नरसी का जन्म, विवाह, नानी बाई का जन्म एवं उनके द्वारा भगवान की भक्ति करने के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के दौरान विभिन्न प्रकार की झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि रविवार को हुई बैठक में नगर विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए पालिका भवन का निर्माण, संगम चौराहे का सौंदर्यीकरण, शहर के 6 प्रमुख प्रवेश द्वार, गुसाईधोरा मंदिर के पास स्थित 22 बीघा भूमि पर पब्लिक पार्क, परमाणा ताल से पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था, रेलवे घुमचक्कर के पास गंदा पानी एकत्रित होने वाले 9 बीघा भूमि पर पार्क का निर्माण, नकारा सामान की नीलामी, कर्मचारियों के स्थायीकरण, पदोन्नति तथा पालिका सदस्यों को चंडीगढ़ व इंदौर नगर निगम का भ्रमण जैसे प्रस्ताव सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित किए गए। नगर पालिका प्रशासन द्वारा रविवार को दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में 100 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पट्टे वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार के 7 विभाग एक छत के नीचे बैठकर आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़ ने कहा कि रतनगढ़ पंचायत समिति पट्टे वितरण कार्यक्रम में पूरे जिले में प्रथम स्थान पर चल रही है। कार्यक्रम को कांग्रेस नगर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने भी संबोधित किया। इस मौके पर ईओ सहदेव चारण, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, कमला देवी, पुलकेश बानो, ममता सैनी, वीना कुमारी, सोनू सैनी, आरती महर्षि, पुरुषोत्तम इंदौरिया, साबिर अली, मुख्तियार खान, हाजरा नसीम सहित कई पार्षद उपस्थित थे।